हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं वेव ऑप्टिक्स की इस प्रॉब्लम को जिसको पूछा गया था जेईई मेंस 2020 में। तो क्वेश्चन में गिवन है इन द फिगर बिलो, यहाँ एक फिगर बनाया हुआ था। P and Q are two equally intense coherent sources emitting radiation of wavelength 20 मीटर। तो ये P और Q दो सोर्स बना रखे हैं, दोनों सोर्स कैसे हैं? कोहेरेंट है और दोनों की इंटेंसिटी भी सेम है। सपोज मैंने बोल दिया I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I नॉट, दोनों की इंटेंसिटी को मैंने I नॉट बोल दिया और वेवलेंथ भी हमको दे रखा है 20 मीटर का। सोर्सेस कोहेरेंट है, मतलब कोहेरेंट मतलब क्या? उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन पे है और किसी भी पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा समय के साथ। द सेपरेशन बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 5 मीटर। ठीक है, इनके बीच का जो दूरी दे रखी है वो 5 मीटर दे रखी है। एंड द फेज ऑफ P इज अहेड ऑफ दैट ऑफ Q बाई 90 डिग्री। और जो P से जो लाइट निकल रही है वो Q से 90 डिग्री के फेज में आगे चल रही है। और क्या आगे दे रखा है? ए बी एंड सी आर थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये ए बी और सी तीन पॉइंट है जहां से ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। ईच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू के मिड पॉइंट से, मतलब यहाँ से ए की दूरी, यहाँ से बी की दूरी और यहाँ से सी की दूरी तीनों बराबर ही है। द इंटेंसिटीज ऑफ रेडिएशन एट ए बी, मतलब बेसिकली हमको चाहिए इंटेंसिटी ऑफ ए इज टू इंटेंसिटी ऑफ बी इज टू इंटेंसिटी ऑफ सी, ये हमको पता करना है। ठीक है, चलिए तो होगा क्या, यहाँ से भी एक वेव चलेगी, यहाँ से वेव चलेगी, इनका सुपरपोजिशन होगा, बेसिकली इंटरफेरेंस होगा। तो हमको ए बी और सी तीनों पॉइंट पे इंटरफेरेंस की वजह से वहाँ पे कुछ कुछ इंटेंसिटी मिलेगी। तो इंटेंसिटी का रिलेशन हमको सबको पता है, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2 cos फाइव, ये सबको पता है। अब इसी में एक स्पेशल केस बन जाता है, इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I नॉट। अगर ऐसा केस हो जाता है जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है, तो इंटेंसिटी का रिलेशन आ जाता है 4I नॉट cos स्क्वायर फाइव बाई टू, वेयर फाइव इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, चलिए बी पॉइंट पे बात कर लेते हैं। बी पॉइंट देखना बड़ा आसान है। अच्छा, इनके बीच की दूरी जो 5 मीटर दे रखी है, तो इसको अगर मैं लैम्डा के टर्म में बोलूँ तो ये तो हो जाएगा लैम्डा बाई 4। और P का जो फेज दिया है 90 से अहेड है, कितने से अहेड है? 90 डिग्री से। तो हमको फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में भी रिलेशन पता है। फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो अगर मैं इसको पाथ डिफरेंस के टर्म में बोलूँ तो ये हमको पाई बाई 2 दिया है, 90 डिग्री को पाई बाई 2 रेडियन में लिखा जाएगा। तो ये आप देखिए ये भी कितना हो गया, पाथ डिफरेंस भी दोनों के बीच में कितना दे रखा है? लैम्डा बाई 4 का। चलिए तो अगर मैं बी पॉइंट पे देखूं तो भाई बी पे वेव इधर से जाएगी और इधर से भी जाएगी। अब देखिए यहाँ से पी से बी की दूरी और पी से बी की दूरी और क्यू से बी की दूरी ये तो सेम ही है। तो इसका मतलब ये जो पार्ट डिफरेंस आएगा ये तो जीरो हो जाएगा, मतलब फेज डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा। बट चूंकि पी इनिशियली कितने से आगे था? 90 डिग्री फेज से, या बोल सकते हैं लैम्डा बाई 4 पार्ट डिफरेंस है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जब यहाँ पे दोनों वेव पहुंचेंगी तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा डेट वुड बी पाई बाई 2। तो इंटेंसिटी मैं क्या लिख सकता हूँ? 4I नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाई टू हो जाएगा पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा 4I नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई रूट 2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2, दैट वुड बी 2I नॉट। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट बी में उसको मिल गई। चलिए और जगह देखते हैं, सी पे देखते हैं और ए पे देखते हैं। चलिए ए पे देख लेते हैं। ए पे क्या होगा? अब देखिए ए पे इस क्यू वाली वेव को तो चलना पड़ेगा क्यू ए, और इस पी वाले को चलना पड़ेगा पी ए। तो इनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना होगा भाई? इनके बीच का पार्ट डिफरेंस हो जाएगा पी क्यू। और किसको ज्यादा चलना पड़ रहा है? देखिए क्यू तो जल्दी पहुंच जा रहा है, पी को ज्यादा चलना पड़ रहा है। कितना ज्यादा चलना पड़ रहा है भाई? ये लैम्डा बाई 4 ज्यादा चलना पड़ रहा है। लेकिन ये पहले से ही कितना आगे थी? पहले से ही ये लैम्डा बाई 4 आगे भी थी। तो कुल मिला करके देखा जाएगा तो फेज डिफरेंस एट ए विल बी जीरो। ये बात अगर समझ आ रही हो, इसको मैं और भी तरीके से समझा सकता हूँ। सपोज पार्ट डिफरेंस की बात कर लेता हूँ। पार्ट डिफरेंस विल बी क्यू ए माइनस पी ए, और क्यू ए माइनस पी ए को क्या लिख सकता हूँ भाई? मैं लिख सकता हूँ पी क्यू प्लस क्यू ए। तो देखिए
देखिए इसको पी क्यू से पीछे रह जाता, लेकिन चूंकि पहले पी क्यू कितना है भाई, लैम्डा बाई 4, ये पी क्यू, सॉरी ये आप लोग को दिखा नहीं होगा, हाँ पी क्यू से पीछे रह जाता लैम्डा बाई 4 से, बट चूंकि ये पहले से खुद से लैम्डा बाई 4 से आ गया था तो वो कंपनसेट कर जाएगा, ओवरऑल फेज डिफरेंस ए पे क्या आ जाएगा, 0, और अगर फेज डिफरेंस 0 आ गया तो इंटेंसिटी एट पॉइंट ए विल बी व्हाट, 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, तो फेज डिफरेंस 0 है भैया, पार्ट डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस भी 0 है, तो 0/2, तो ये तो 0 हो गया तो 1 हो गया, यहाँ हो गई 4 आई नॉट, तो इंटेंसिटी एट ए क्या आ गई 4 आई नॉट, इंटेंसिटी एट बी ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 2 आई नॉट, बस एक जगह की इंटेंसिटी और बच रही है सी पॉइंट की। अब सी पॉइंट पे देखिए क्या होगा, अब सी पॉइंट पे वेव चलेगी यहाँ से पी से सी और क्यू से सी, तो इस बार किसको ज़्यादा चलना पड़ रहा है, क्यू वाले को ज़्यादा चलना पड़ा, कितना ज़्यादा चलना पड़ेगा, ये भाई 5 मीटर, मतलब लैम्डा बाई 4 ज़्यादा चलना पड़ेगा, और ऑलरेडी पी तो भाई लैम्डा बाई 4 से आगे ही था, तो लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 मतलब लैम्डा बाई 2, मतलब कि बी पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, ये सॉरी सी पॉइंट पर, ये दिस वाज बी पॉइंट, दिस वाज ए पॉइंट, अब सी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आ जाएगा डेट विल बी लैम्डा बाई 2, और अगर फेज डिफरेंस की बात करूं तो डेट वुड बी पाई, आराम से यहीं से देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लैम्डा बाई 2 रख दूं तो फेज डिफरेंस आ जाएगा पाई का, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी भाई सी पॉइंट पे, that would be 4 I नॉट cos स्क्वायर 5/2, तो पाई/2, बट cos पाई/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब सी पॉइंट पे इंटेंसिटी हमको 0 मिलने वाली है, तो इंटेंसिटी एट ए इज टू इंटेंसिटी एट बी इज टू इंटेंसिटी एट सी क्या मिल गया, ए पॉइंट पे इंटेंसिटी आई थी 4 I नॉट, बी पॉइंट पे इंटेंसिटी आई थी 2 I नॉट, सी पॉइंट पे इंटेंसिटी आई 0, 2 से डिवाइड भी किया जा सकता है, डेट वुड बी 2 I नॉट इज टू, या 2 I नॉट से सीधे सीधे डिवाइड कर दीजिए, इट वुड बी 2:1:0, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, और ये 2:1:0 हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट, थैंक यू।